कहाँ जा रहे हो मम्मी? बेटा मैं तैयारी कर रही हूँ तेरे पापा के साथ घूमने की। तो है गाइस, हम लोग जा रहे हैं एक दिन के ट्रिप के लिए। तो हम लोगों का ट्रिप तैयार है और आप लोगों को पता चल ही गया है हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि अब हम ओनली हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, बच्चे नहीं जा रहे हैं। हम लोग यहाँ वेकेशन पे आए थे बट अचानक से हमारा प्लान बन गया, तो एक दिन के लिए हम लोग घूमने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ मज़े से। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मैं हूँ आपकी योगिता। तो हम पहुँच चुके हैं कोटा जंक्शन पर, क्योंकि हमारा घर यहाँ से 14 किलोमीटर ऑलमोस्ट दूर है। तो हम लोग की ट्रेन थी 6:45 असरवा करके। तो उसके लिए हम लोग को हमारे घर से 1 घंटा पहले निकलना पड़ता है, क्योंकि बिफोर पहुँचना हमेशा सही होता है लेट होने से। तो हम लोग पहुँच गए थे स्टेशन पर और हम लोग फिर वेट कर रहे थे अपनी गाड़ी का, क्योंकि ये वीकली गाड़ी है असरवा करके जो सीधा आपको अहमदाबाद पहुंचाती है। इसके लिए हमें ट्रेन चेंज नहीं करनी पड़ती बीच में। तो इसका टाइम था शाम का 6:45 का और ये सुबह को पहुंचाएगी 5:45 पर। तो हम लोग ने इसका वेट किया। उसके बाद मैं बैठी थी थोड़ी देर के लिए, मैं सोच रही थी कब ट्रेन आएगी। इस बीच में हम लोग ने थोड़ा बहुत शूट भी किया। और ये एक बिज़नेस ट्रिप था, क्योंकि मेरे हस्बैंड बिज़नेस के हिसाब से एक मीटिंग में जा रहे थे। तो उन्होंने बोला तुम भी चलो, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग साथ में ही जाते हैं। तो मैं इनको बोल रही थी ट्रेन कब आएगी, कितना हो गया टाइम, क्योंकि वो बिफ़ोर ही मुझे लेकर के आए थे। फिर हमारी ट्रेन आ गई और हम लोग बैठ गए। उनके फ़ोन तो चालू ही रहते हैं हमेशा, उनका बिजनेस बंद नहीं होता है, इसमें लगे रहते हैं, क्योंकि फ़ोन तो चालू रहना मैंडेटरी है कि होना ही है। तो वो अपना कर रहे थे, मैं अपना शूट ले रही थी। बच्चों को हम लोग नहीं लाए थे, क्योंकि गर्मी इतनी है तो उनको लाने का कोई मतलब नहीं था। हम लोग एक दिन के लिए ही जा रहे थे, हमारा बिजनेस ट्रिप था। तो उसके साथ इन्होंने कहा कि काफ़ी टाइम हमारे पास बचने वाला था, तो इन्होंने कहा आप थोड़ा सा तुम भी घूम लेना साथ में। और 2 जने होते हैं तो मज़ा आता है, अकेले में उनको अच्छा नहीं लगता है जाना। तो हम लोग बैठे थे। उसके बाद क्या था, हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी, बहुत सारी चीज़ें हमने सोची हमें कल क्या करना है वहाँ पर जा कर के, क्योंकि हम लोग सोच करके जाते हैं हमारा क्या काम है क्या नहीं है। तो हम उस पर सारी बातें कर रहे थे। इस बीच बीच में अपनी रील्स भी बना रही थी। और उस दिन था शुक्रवार। तो शुक्रवार के दिन हम लोग खाना बाहर का कुछ भी नहीं खाते हैं। तो हम लोग पूरा ही मतलब बिना खटाई का खाना खाते हैं। आप लोग हमारे व्लॉग्स देखते हैं तो आपको पता ही है कि हम जय संतोषी माँ को मानते हैं। तो मैं पूरा खाना घर से तैयार करके लेके आई थी। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, सिंपल आलू को फ्राई करके। आप कहाँ पर खड़े हो अभी? उदयपुर जंक्शन। कितने बजे है? 11:30 रात की। 11:30 बजे उतर के क्या कर रहे हो? जाने आइसक्रीम खाने हैं। हम उदयपुर जंक्शन पर हैं और आइसक्रीम ढूंढने जा रहे हैं। सर्चिंग पर है हम लोग। आइसक्रीम तो हम लोग को नहीं मिली, बट हम लोगों ने बिस्किट्स एंड मूंगफली, जो सॉल्टेड मूंगफली होती है वो ली। और बिस्किट भी ऐसे थे जो हम फ्राइडे के दिन खा सकते हैं, सिंपल बिस्किट कोकोनट वाले और सिंपल सॉल्ट वाली मूंगफली, वो हम लोगों ने ली और लेकर के, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन का टाइम था, जो उदयपुर में हमारी ट्रेन रुकी थी रात को, तो इसका टाइमिंग था ऑलमोस्ट 20 मिनट के लिए वहाँ पे रुकने का था उसका। तो हम लोग आराम से उतर गए। और ये प्लेटफॉर्म आप देखिए, इधर भी ट्रेन खड़ी थी और उधर भी ट्रेन खड़ी थी, तो दोनों तरफ प्लेटफॉर्म मिक्स में था। तो मुझे अच्छा लगा, मतलब मुझे थोड़ा अलग ही फील है कि यार ये बढ़िया है। तो मैं इनको कह रही थी ये अच्छा है, कि इन्होंने कहा तो होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसके बाद हम असरवा में उतर गए, क्योंकि अभी क्या है कि लोड बहुत हो गया है अहमदाबाद में। तो ये एक छोटा स्टेशन है असरवा, इसका मेन स्टेशन आगे है, तो ये यहीं तक जाती है। हम लोग वहाँ पर उतर गए और यहाँ से ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर दूर हमारा होटल था, जो हम उतरते वहीं है, क्योंकि हमारा इतना काम होता नहीं है, हम एक दिन के लिए जाते हैं, तो हम लोग को वो ठीक लगता है। उसके रूम भी अच्छे हैं, सब बढ़िया है। तो असरवा में हम लोग उतरे, फिर वहाँ से 3 किलोमीटर दूर के लिए हमने ऑटो लिया। ऑटो से हम लोग गए, तो वहाँ पर 3 किलोमीटर दूर हम पहुँच गए। टाइम नहीं लगा ज़्यादा हम लोगों को, और सुबह का टाइम था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हम लोग उतर गए थे 5:30 के बाद, 5:45 के बाद ही हम लोग उतरे। उसके बाद हम सीधे अपने होटल के वहाँ पर पहुँचने के लिए बैठ गए अपने ऑटो में, और हम पहुँच गए। ये आपको पता भी होगा, आप लोग गए होंगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मेन जो इसका स्टेशन है अहमदाबाद का, उसके सामने ही है, बिल्कुल उसके सामने ही है सनराइज़ होटल है। यहाँ का खाना भी बहुत टेस्टी है, यहाँ पे आप खा भी सकते हैं और अपनी ट्रेन के लिए पैक भी करवा सकते हैं। और इसके ही नीचे एक्सल होटल करके है कोई, देखो आप लोग ये लिखा हुआ है एक्सल होटल। तो यहाँ पे रूम भी बहुत अच्छे हैं, लग्जरी रूम है, सुपर डिलक्स रूम है, एसी है।
तो आप लोग इसमें स्टे भी कर सकते हैं और कोई इतनी ज़्यादा कॉस्टिंग भी नहीं है। हमने देखो ये सामने बिल्कुल स्टेशन दिख रहा है, उसके सामने ही हमारा होटल है, तो बस हम लोग यहीं स्टे करते हैं ताकि बहुत इजी हो जाता है। रात को यहीं से सामने सीधा ऑटो से चले जाओ, पर अभी क्या ऑटो का काम बहुत ख़तरनाक हो गया है। यहाँ पर से भी 2 किलोमीटर घूम करके जाना पड़ता है क्योंकि रोड्स बंद कर दिए हैं लोगों ने, जो वहाँ का काम चल रहा है इस वजह से। तो ये हम अपने रूम में पहुँच गए हैं। तो फिर मैंने यहाँ पर भी देखा रूम को, मुझे बहुत अच्छा लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि हमें ज़रा रुकना था भी नहीं, थोड़ा सा स्टे करना था बस। और उसके बाद सारा काम अभी बाहर ही था। उसके बाद फिर रील बनाना तो बनता है, वो तो ऐसा होना नहीं कि नहीं बनता है। उसके बाद फिर हम लोग बीच में मैं नहा धो करके कंप्लीट हो गई, इन्होंने कहा चलो पहले चाय पी करके आते हैं। फिर हम लोग चाय पीने के लिए आ गए बाहर कंप्लीट हो करके, और मैंने चाय पी, साथ में बन खाया। वहाँ का बन भी बहुत टेस्टी था, बहुत मज़ा आया। फिर हमने थोड़ा सा आगे चले तो फिर हमने समोसा चाट खाई, जो वहाँ की कमल स्वीट्स की फेमस है। समोसा चाट बहुत टेस्टी लगी। और फिर ये था स्वीट खम्मन, जो भी वहाँ का फेमस था। नमकीन खम्मन भी था और स्वीट खम्मन भी था, तो स्वीट खम्मन खाना मैंने सोचा कि ये लिया जाए, तो मैंने ये भी टेस्ट किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस थोड़ा मीठा था क्योंकि हम राजस्थानी हैं तो हमें थोड़ा मीठा कम पसंद आता है। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि थोड़ा नमकीन लेना था, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं ये खा लो। फिर हम लोग ये नहा धो करके हम लोग साथ में फिर गुरुद्वारा चले गए, गुरुद्वारा साहिब मत्था टेका हम लोगों ने। फिर हम इनको जो अपना बिजनेस ट्रिप करना था वो इन्होंने इसके बाद स्टार्ट किया क्योंकि इनकी एक मेन इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जहाँ पे इनको जाना था। पर उससे पहले हम लोगों ने सोचा कि कुछ खा लिया जाए, तो इन्होंने बोला मुझे तो भूख नहीं है, मैं तो कुछ नहीं खा पाऊँगा। मैंने कहा नहीं मुझे भी नहीं है, मैंने सुबह भी इतना खा लिया है। तो फिर उसके बाद कुछ नहीं, हमने सिर्फ मैंगो लस्सी ली, वो वहाँ की फ़ेमस है होटल सनराइज़ की मैंगो लस्सी, बहुत मस्त थी यार, मज़ा आ गया। इतनी ठंडक मिली खाकर, क्योंकि अहमदाबाद की गर्मी, जो भी अहमदाबाद से प्लीज़ हमें बताएं, इतनी गर्मी थी। फिर इन्होंने अपना बिजनेस ट्रिप ख़त्म किया और फिर हम पहुँचे वहाँ के पैलेडियम मॉल में, जो कि वहाँ का फेमस है। बट ये हमारे होटल से 25 किलोमीटर दूर था, मतलब हमें आधा घंटा लगा वहाँ तक पहुँचने में। पर वहाँ पे कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं थी जो नहीं मिल रही थी। मज़ा आया वहाँ पे हम लोगों को जाने में, बहुत अच्छा था। उसके बाद हमने इस मॉल में बहुत अच्छे से शॉपिंग भी करी, बच्चों के लिए, खुद के लिए, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा हमें। तो प्लीज़ आप लोगों को हमारा ब्लॉग कैसा लगता है हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि हमें तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को अपनी चीज़ें दिखाना, ब्लॉग्स बताना, जो हम करते हैं वो हम ज़रूर आपको बताते हैं। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए, और आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय बाय। और ये देखो वहाँ पे कैटवॉक भी हो रही थी, जो मैंने रिकॉर्ड किया आप लोगों के लिए। वहाँ पे बहुत अच्छी कैटवॉक भी हो रही थी, आप लोग गए होंगे तो ज़रूर आपने देखा होगा, बहुत ही अच्छा लगा। मैंने ये भी चीज़ नोटिस करी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और कोई भी कर सकता था, कोई ऐसा नहीं है कि आप भी जाके कर सकते हो, मैं भी जाके कर सकती हूँ। वहाँ पे भीड़ हो रही थी बहुत, ऊपर से नीचे तक बहुत भीड़ थी। उसके बाद हमको होटल के लिए वापस निकलना था क्योंकि हमारी गाड़ी थी 9:45 पे कामाख्या करके, क्योंकि हम लोगों को यहाँ से आधा घंटा लगता है वहाँ तक जाने में, तो इसलिए हम फटाफट से सब कुछ करके निकल लिए क्योंकि हमें पता था हम